अभी 2 ही बंदे आए हैं। 3 आ गए। और वैसे तो सभी लोग स्वस्थ हैं, लेकिन किसी को कोई भ्रांति हो, किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि सब समझदार लोग हैं, सब मेथड अपना रहे हैं एक सिंपल, जिससे कि डॉक्टर से दूर रहा जा सके और अपनी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। तो इस सेशन को, वेबिनार को हमने बेसिकली ज्यादातर ओपन रखा है। इसमें कोई स्लाइड मैं नहीं कर रहा। इसमें खाली आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, आपकी क्या समझ है या क्या समाज की मान्यताएं हैं, कुछ भ्रांतियां जो दिमागी बीमारियों के बारे में है, उसके बारे में खाली हम चर्चा करेंगे। तो फिर से मैं सेठी साहब का, वडेरा जी का और गुप्ता जी का धन्यवाद करते हुए बात करते हैं। अजय जी, इसको स्क्रीन शेयरिंग का अलाउ करना पड़ेगा। सर मैं कर देता हूँ सर। जी जी इसलिए आप डॉक्टर साहब को होस्ट बना दीजिएगा। सर डॉक्टर साहब आप कोई जो आए ज्वाइन करने के लिए एडमिट कराते रहिए साथ साथ स्क्रीन प्लीज। शेयर नहीं तो फिर मैं ही कुछ स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा, या तो मैं आपको होस्ट बना देता हूँ सर। डॉक्टर साहब को होस्ट बना दीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज आप एडमिट कराते रहिएगा जो जो साथी और ज्वाइन करना चाहें। जी जी ठीक है सर। आपको होस्ट बना दिया सर। सर जो होस्ट बनाओ। ठीक है जी। हमारे जो मेंबर्स ज्वाइन करें आप उनको एडमिट कराते रहिएगा डॉक्टर साहब बीच में। जी 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 मैडम जी। बताइए कुछ आपके बारे में, कुछ डिप्रेशन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। देखिए, हेल्थ का डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन हेल्थ इज अ, हेल्थ हमेशा से ही द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल। तो हेल्थ का डेफिनेशन में 3 एलिमेंट हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो आमतौर पे हेल्थ, बट आमतौर पे हम मेंटल वेलबींग का मापदंड भूल जाते हैं, या हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, या उसको हम एक बीमारी का पार्ट ना मान के उसको एक तरह से स्टिग्मा महसूस करते हैं। आप लोग सब सीनियर लोग हैं और सब समझदार लोग हैं, तो इस भ्रांति को दूर करना है कि ये जैसे कि फिजिकल इलनेस हो सकता है, ऐसे ही मेंटल इलनेस भी बड़ी कॉमन है, कभी भी किसी को ये हो सकती है। और एक बड़ी भ्रांति है कि मेंटल इलनेस इज अ मिथ, but the fact is that it indicates it's a weak personality people will have a mental illness. Fact is that it is a illness can happen to anybody. तो बीमारी किसी को भी हो सकती है। Then it shows that कि too much of stress can lead to it. Fact is that yes, a bit of stress can lead to it. Myth is that once a psychiatric patient need to take treatment, treatment is lifelong. This is a myth, but it is not lifelong. And this myth is that it is not treatable, not curable. So it's a treatable
curable illness, and most of illnesses are curable. They will be over with the complete course of psychiatric illness. तो psychiatric illnesses को basically हम दो भागों में बांटा है, severe mental illnesses, जिसमें कि साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया ऐसा बड़ा बड़ा बीमारी होता है, या मेनिया नाम का बीमारी कहते हैं, और कॉमन मेंटल डिसऑर्डर में कि डिप्रेशन, एंजाइटी और something like OCD. In older ages we can have the memory loss का तकलीफ हो सकता है, जिसे कहते हैं डिमेंशिया. साइकेट्री साइंस इस बात को मानती है कि जो सारा ह्यूमन बिहेवियर है, चाहे इमोशन कैसी भी हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, याददाश्त, सब ब्रेन में केमिकल का इंटरप्ले है, केमिकल्स का इंटरप्ले है. कुछ केमिकल के बढ़ जाने से डिप्रेशन हो जाती है, कुछ केमिकल के बढ़ जाने से एंजाइटी हो जाती है, कुछ केमिकल के कम हो जाने से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है. इस कोरोना बीमारी में ज्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के आ रहे हैं, क्योंकि इसमें डर तो लग ही रहा है, एंजाइटी तो है ही है. जैसे अभी सेठी साहब ने कहा कि किसी को बैठे लग सकता है कि कोरोना का डर लग सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा मनुष्य सफाई पे ध्यान देने लगता है. तो सब करना भी चाहिए, लेकिन जब कोई चीज बहुत जरूरत से ज्यादा हो जाती है उसको हम बीमारी कहते हैं. फिर हमें ज्ञात होगा कि हम डिप्रेशन कहें किसको. मुझे भी डिप्रेशन होता है, मेरा भी एग्जाम फेल हो गया, मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ और नुकसान हो गया, मैं उदास हो गया. उदास होना, खुश होना एक नॉर्मल इमोशन है. किसी भी स्ट्रेस में मनुष्य को ऐसा होगा, लेकिन साइंस ने पाया है यदि जो ये सैडनेस ऑफ मूड है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, क्राइंग स्पेल्स हैं, रोना आ रहा है, ये यदि 15 दिन तक रहते हैं लगातार, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, अपने मरने का विचार आ रहा है, अगर ये लिख जाओ आप समझा रहे हैं, तुम्हारी फोटो दूसरे वाले पेज पे आ रही है. चलो ये 15 दिन तक यदि रहता है तभी उसको हम डिप्रेशन कहा जाएगा. तो तभी डिप्रेशन कहा जाएगा. खाली क्लियरली बाय. सर जी सबको अनम्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है. कर रहा हूं मैडम. नीचे बॉटम में है. कृपया कोशिश करें अपने आप को म्यूट कर लें, बीच में डिस्टर्ब ना करें. इनको म्यूट किया था, इन्होंने अनम्यूट किया है अपने आप को. तो बेसिकली तो मुद्दे की बात यही है कि हर उदासी डिप्रेशन नहीं है, बट बेसिकली अगर ये डिप्रेशन लगातार, और ये जस्ट अगर ये 14 डेज तक रहेगा, एग्जैक्टली नॉट 15 डेज, आइडली इट इज 14 डेज. तो अगर 14 डेज तक मेरा मन उदास रहता है लगातार और मेरे को नेगेटिव थॉट आते हैं, रोना आता है, दैट विल बी काउंटेड एज अ डिप्रेशन. एंजाइटी होना भी एक स्वाभाविक लक्षण है. आप कहेंगे डॉक्टर साहब एंजाइटी तो होती ही है, सबको एंजाइटी हुई एग्जाम से पहले, सबको एंजाइटी हुई कोई बड़ा डिसीजन लिया लाइफ में तो, लेकिन अगर
हर समय एंजाइटी रहती है, जीवन के हर क्षेत्र में एंजाइटी आ गई, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी है और ये लगातार 3 महीने तक है। और मेरे को बहुत ही नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, एप्रीहेंसिव थॉट आ रहे हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और मेरे को बॉडी में जगह जगह पेन है, मसल्स टेंस हैं बॉडी की 3 मंथ्स तक, उसको हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। तो बेसिकली साइकेट्रिक इलनेसेस कुछ भी ऐसे अलग नहीं है, कोई ऊपर से उड़ के नहीं है, ये खाली एक आम जो हमारी इमोशंस हैं, अगर वो जरूरत से ज़्यादा हो जाएं या मेरे लाइफ को अफेक्ट करने लग जाएं। दुखी होना बुरी बात नहीं है, रोना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन रोना खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको हम डिप्रेशन कहेंगे। एंजाइटी भी नॉर्मल है, लेकिन हर समय यदि एंजाइटी रह रही है तो उसको हम डिसऑर्डर कहेंगे, उसका इलाज संभव है। और सबसे सिंपल इशू आमतौर पे आजकल पाया जाता है इंसोम्निया, नींद ना आना। नींद ना आने के कई प्रारूप होते हैं, जैसे कि अर्ली, मिडल और लेट इंसोम्निया। तो कई बार पाया गया है कि अगर आप बहुत एंजाइटी में हैं तो आपको नींद आने में तकलीफ होगी, आपको डिप्रेशन है तो आपका नींद बीच में खुल जाएगी, और लेट मतलब आपका नींद जल्दी खुल जाएगी। सुबह अगर मान लीजिए 2 घंटे पहले नींद खुल रही है, 2 आवर बिफोर यू आर गेटिंग अप, तो इट इज अ वेरी सॉफ्ट साइन ऑफ द डिप्रेशन। इसके साथ में यदि आपका मूड उदास है, मन परेशान है, तो हमको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और इसका निदान करना चाहिए। इंसोम्निया के लिए कई लोग नींद का दवाई खाते हैं, लेकिन कई बार उसका जो कारण होता है वो एंजाइटी और डिप्रेशन के रूप में होता है। तो खाली स्लीपिंग पिल लेने से शायद फ़ायदा नहीं होगा, साथ में हमको एंजाइटी का, डिप्रेशन का और जो पैनिक मान लीजिए हो रहा है उसका भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ताकि हमारा पूरा जो बीमारी है वो सही हो जाए और हमको नींद की दवाई की आदत ना पड़े। फिर एक बीमारी का हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिमेंशिया। So after 60 years, this is the loss of memory. So loss of memory is called as dementia. इसमें खाली लॉस ऑफ मेमोरी नहीं होता, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। तो मैं मैथ्स का टीचर था, लेकिन अब मैं मैथ्स नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। लॉस ऑफ पर्सनैलिटी, मेरा स्वभाव भी बदल गया, बिकॉज ब्रेन का जो एक सेंटर है वो उसमें इश्यू आ गया। एंड लॉस ऑफ लर्नड एबिलिटी। सो ऐसी चीजें जो मैं बहुत सीखा था, गाड़ी चलाना, जो भी कोई काम, लेकिन वो सब मैं अब नहीं कर सकता बिकॉज मेरी लर्नड एबिलिटीज खत्म हो गई। डिमेंशिया भी बहुत कॉमन है और इसमें कई बार, और इसका इलाज भी संभव है। ये वैसे तो कहने को प्रोग्रेसिव इलनेस है, लेकिन हम इसको स्लो कर सकते हैं। सो जो याददाश्त मेरी 5 साल में जाएगी, उसको हम 20 साल में करके, डिले करके आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं, और उसके जो भूलने की प्रक्रिया उसको स्पीड कम की जा सकती है। तो ये सब बड़ी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, अदर देन वेरी सीवियर साइकेट्रिक इलनेस, जिसमें कि आदमी का अपना सुध बुध खो जाता है, बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, मारपिटाई करता है, और जैसे कि उसमें शक होता है, आवाजें आती हैं आदमी को। वो एक अलग तरह का, जिन्हें हम कहते हैं साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया। या कई बार आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, जिसे हम कहते हैं मेनिया। बिग टॉक्स, बिग क्लेम्स, that is the mania. Here it is full of suspiciousness,
एंड दी आवाजें आ रही हैं, शक हो रहा है, लोग मार देंगे, लोग पीछे पड़े हैं, एंड एंगर, दे बिकम वेरी वेरी एग्रेसिव। सो इस तरह की कुछ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड जैसा हमने कहा, ये कुछ भी नहीं है, दे आर बाय दी डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ सम केमिकल इन द ब्रेन। ब्रेन के कुछ रसायनों के ऊपर नीचे हो जाने से ये सब तकलीफें होती हैं। It does not indicate any weakness of the personality। फिर भी आप लोग बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं टू कीप दी mental illnesses away from the laughter therapy। Laugh is a best exercise for the brain, and if you do it, brain stimulate रहता है, और जो ये chemicals हैं वो सब regulate रहते हैं। So regulate करने के तरीके दो ही हैं, exercise and laugh। So already आप prevention approach ले रहे हैं। You are preventing many of the physical, but if not physical, surely the mental illnesses by the laughter therapy, because this will balance out most of the chemical जो disturb होता है in psychiatric illnesses। So this is all। मेरा तो ज़्यादा इसमें कुछ presentation में रखा नहीं है, लेकिन कुछ और आप सवाल पूछना चाहते हो, you can ask। डॉक्टर साहब, आप बेशक मुझे होस्ट वापस करवा सकते हैं, और मैं क्वेश्चन एक मिनट रुकिए सर। सर जब ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इनका इलाज भी बताओ ना। किसका सर? हेलो सर, जी जी ये जी। प्रॉब्लम आपने बताई है जो डिप्रेस की, इसका इलाज भी तो बताओ आप। इलाज इसका दवाइयों के माध्यम से कराया जाता है। इलाज भी बताओ भाई, मान लो बच्चों को तो क्या करना चाहिए। एक मिनट रुकिए सर। एक मिनट मैडम, देखिए इलाज में इसमें दवाइयों के माध्यम से इलाज होता है। देखिए मैं बताया आपको कि ब्रेन में केमिकल कम हो गया है, तो उस केमिकल को ही सप्लीमेंट करने की हम लोग दवाई देते हैं। सो दवाइयों का नाम तो आपको कोई वो लाभ नहीं रहेगा, बट बेसिकली जो बताया कि ये केमिकल्स जो हैं वो लेस हो गए हैं, वी कैन इंक्रीज दैट केमिकल। जैसे डिप्रेशन, कुछ उस केमिकल का मेडिसिन से ही इलाज होता है। मेडिसिन जो होती हैं वो सेरोटोनिन नाम के केमिकल को बढ़ाती हैं ब्रेन के अंदर, एंड उससे मेरा मूड अपलिफ्ट हो जाता है, एंजाइटी कंट्रोल हो जाती है। जी सर, आप मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं इनको एक एक करके क्वेश्चन आंसर के बुला लूंगा सर। सर मैं वही देख रहा हूँ, आई नॉट एबल टू डू इट। अजीज जी सर, वापिस डॉक्टर साहब बताओ ना कैसे वापस होश बनेगा आप। डॉक्टर साहब, आप मेरी विंडो के ऊपर आ जाइए, राइट हैंड में एक्सट्रीम राइट पे ऊपर टॉप पे ग्रीन कलर का विंडो है, और उसमें क्लिक करेंगे तो यू कैन मेक मी, जो ऊपर से 5वीं ऑप्शन है जिसमें आप लिखेंगे यू कैन मेक मी होस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके जी, थैंक यू। तो दवाइयों के तो नाम मैडम बहुत सारे हैं, लेकिन दवाइयों से इनका इलाज संभव है। सर ऐसे बच्चे दवाई नहीं खाते। फिर वो लाफ्टर योगा में आया करें, उनको रोज लाफ्टर योगा में लाया करो। जी स्क्रीन हटाइए। आप समझ सकते हो आजकल के बच्चे उठते लेट है, सोते लेट है।
डॉक्टर साहब आप अपनी स्क्रीन हटा दीजिए सर। हाँ जी। तो ये बच्चे टाइम से दवाई नहीं खाते तो फिर परेशान हो जाते हैं। सर नहीं मैडम, उसके लिए दवाइयाँ जो हैं वो खाने में मिला के देने की दवाइयाँ भी आती हैं, जिसको हम किसी भी खाने में मिला सकते हैं। हाँ सर हमने वो भी बोला, लेकिन हर नहीं डाली जा सकती उसमें, एक आधी कोई डाल दे, बाकी तो मुंह से ही करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे बच्चे को है, हमारे बच्चे को है, राघव है, 22 साल का बेटा है, पोता, सुषमा कपूर। तो हम बड़े परेशान हैं। मैडम उसके लिए यही है कि आप दवाइयाँ, जैसे सारी दवाइयाँ नहीं आती, लेकिन जो मोस्ट ऑफ दी दवाइयाँ हैं साइकेट्री की, वो ऐसी ही बनाई गई हैं जिससे कि जो खाने में मिलाई जा सके, क्योंकि ये प्रॉब्लम कई लोगों के साथ आती है, तो इसको ध्यान में रख के ही दवाइयाँ बनाई गई हैं। हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं मिसेस नीलम वडेरा। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे ये चीज पूछना चाहती हूँ कि इतनी क्या डिप्रेशन वो बढ़ जाती है कि लोग सुसाइड की ओर बढ़ जाते हैं। ये आजकल बड़ी कॉमन एक चीज हो गई है, सुसाइडल टेंडेंसीज। बच्चे थोड़ा सा फेलियर होता है तो शुरू हो जाते हैं कि मर जाए तो अच्छा है। वाई इतनी ज्यादा क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग इस हद तक बढ़ जाते हैं? मैम वो तो लैक ऑफ रेजिलियंस है, लैक ऑफ फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट करने की कैपेसिटी है, जिससे कि ऐसा हो जाता है। और एक पीयर प्रेशर भी है। सबको पता है कि मूवी में दिखाया जा रहा है फेल हो गए आत्महत्या कर लो, तो ये एक गलत तरह का मैसेज समाज में, मतलब मीडिया के थ्रू, फ्रेंड सर्कल के थ्रू, या दे आर नॉट बीन ट्रेन टू हैंडल द फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बाकी जो उसमें क्या होता है, केमिकल भी कम हो जाता है। हैप्पी केमिकल जब कम हो जाता है, ब्रेन में पाया गया जिन लोगों को आत्महत्या की टेंडेंसी होती है, उनके ब्रेन में एक रसायन कम होता है, जिसकी वजह से उनका सारा ध्यान लगता है कि बस जीवन खत्म करो, आगे चलो। सर ये पर्सनालिटी इश्यू हो गया ना फिर? थैंक यू जी। पर्सनालिटी इशू भी हो गया, और कई बार ये इशू इलनेस का भी हो गया। हमारे हाँ नेक्स्ट तो यही प्रॉब्लम है सर, पर्सनालिटी इश्यू। उसकी बात मानो, उसका जो है ठीक है, नहीं तो बस। तो मैडम इनका भी दवाइयाँ आती हैं जो खाने में मिला के आप दे सकते हैं। हाँ सर वो दे रहे हैं, और बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखा लिया है, और हाइपर हो जाता है बस। मैडम एक बार हमको मौका दीजिए, या आदेश जी के माध्यम से आप खाली डायरेक्ट फोन पे ही वो पर्ची भेज दीजिए, हम उसमें कुछ सेटल करते हैं। और नंबर मेरा आदेश जी के पास है, और उससे हम आपका वैसे मदद करने का प्रयास करेंगे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू, क्योंकि हम बहुत परेशान है 4-5 साल से, हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। हाइपर होता है, तोड़ फोड़ है, ये है वो है। आप आइए, मैं सरोज में भी बैठता हूँ मैडम, सरोज में भी आप आ सकते हैं। और हाँ किस दिन बैठते हो सर? मैं मिलती हूँ आपको, मंगलवार, बताओ वीरवार, शनिवार मैडम। किस दिन, कितने बजे सर? मंगल मैम 3 से 5 बजे तक, 3 to 5। जी मैम, मॉर्निंग में मैक्स में रहता हूँ। ठीक है सर। और आपका आप चाहे मेरे जी, आप सीधा मेरे पास आ जाइए, सरोज में बेसमेंट रूम नंबर ओपीडी में 5। ओपीडी 5 सर, ठीक है। आप इसमें जरा मैं अपना फोन नंबर दे देंगे मुझे? 9810। आप सारी इंफॉर्मेशन आदिश जी से ले लीजिएगा, प्लीज। बाकी ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिस्टर कुलदीप राय। कुलदीप जी। डॉक्टर साहब, मैं डिमेंशिया के बारे में बात करना चाह रहा था। जी। अब जो ये मेमोरी पावर है, लेकिन ज्यादा आप बोल रहे थे कि लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और एबिलिटी होती है। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेमोरी पावर यानी कि किसी का नंबर याद रखना या कोई बात याद रखना इतना जरूर है, तो क्या ये ज्यादा सीवियर है और इसके लिए दवाई है? सर इसके लिए तो लाफ्टर थेरेपी ही है। देखिए डिमेंशिया जो है, डॉक्टर बैठता है किसमें, वो एक क्लस्टर है, उसमें बहुत सारा याददाश्त चला जाए। देखिए ये देख, नाम देख ले। एक एज के बाद याददाश्त का जाना और थोड़ा कम हो जाना वो नॉर्मल होता है, बट वो इफ इट इज डिसफंक्शनल, इफ इट इज टू मच, नाम तो ही हो रहा, थोड़ा नाम भूल जाएं, थोड़ा परेशान हो जाएं, डॉक्टर की फोटो वो नॉर्मल है। शनिवार लेकिन को और मंगलवार को
लेकिन अगर मान लीजिए उसके साथ साथ बहुत ज्यादा उसका तकलीफ हो फोटो रहा आ है, रहा था, थोड़ा ये नंबर बोलना कोई भागो परेशानी निकल नहीं गया। है, लेकिन मैं अपना घर भूल आशीष गया, जी, वो कह रहा है संतोष बच्चों गोयल का को म्यूट चेहरा कर भूल दीजिए, गया, उनकी आवाजें आ रही हैं बीच में। तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिमेंशिया। अगर आप जो बता रहे हैं वो नॉर्मल एजिंग का पार्ट है, उसके लिए कोई दवाई का जरूरत नहीं है, उसके लिए लाफ्टर थेरेपी से ही काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिसेस सुषमा कपूर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा है कि जैसे इसके जो भी ट्रीटमेंट चलता है रहता है, जब तक चलता है दवाइयाँ दी जाती है और वो हर टाइम उनका मतलब मूड और स्लीपिंग में ही रहते हैं कि कोशिश होती है कि सोए रहे और ये नहीं मतलब मैडम, ये मेडिसिन भी का। ये हाँ कमी जी। ये कमी तो डॉक्टर की है। देखिए, साइकेट्री की कोई भी मेडिसिन मरीज को सुलाने के लिए नहीं बनी है। किसी भी बीमारी का इलाज का पर्पस है उसको फंक्शनल बनाना, ठीक करके फंक्शनल बनाना। अगर उसको नहीं, मरीज को ज्यादा नींद आ रहा है तो ये कमी तो डॉक्टर का कहा जाएगा कि या दवाइयों में कुछ सेटिंग करना पड़ेगा जिससे कि सोना नहीं, बिकॉज एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज नॉट टू सिडेट। वो पहले जमाने में होता था कि बस सुला दो, मार पिटाई नहीं करेगा, वो भी आज से 40 साल पहले। परंतु अब एम है उसको वापस फंक्शनल पटरी पे लाना, उसको एक नॉर्मल लाइफ जिलाना, उसका जो जीवन चलता है जैसे सब लोग रहते हैं वैसे वो रहे। खाली जैसे मान लीजिए किसी को टीबी होता है तो टीबी का दवाई का कोर्स होता है 6 महीने 9 महीने का, वो कोर्स करता है और बस अपना हर ड्यूटी भी जाता है, घर पे भी रहता है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। तो दैट शुड बी दी बैलेंस ऑफ द केमिकल्स, कि ना सिडेट हो ना हाइपर एक्साइट हो, और बैलेंस इज द रूल ऑफ साइकेट्री। तो मैं कहूँगा मैडम इसके लिए भी एक बार आप हमको मौका दीजिए। यू कैन शेयर ऑन दी व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पे बता दीजिए, आई कैन गाइड यू वॉट एवर पॉसिबल वे आई कैन। ओके, थैंक यू सर सर। इसमें एक चीज मैंने सुनी है दवाइयों के बारे में, डॉक्टर साहब कहते हैं कि दिमाग सोना शुरू हो जाता है, आपका दिमाग डल हो जाता है डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयों से। इज इट मैडम ट्रू? ये गलत सोच है। देखिए ये गलत, ये मिथ है। इसीलिए आई यू नो थैंक यू आदेश साहब एंड शेट्टी साहब टू इनवाइट मी टू दिस, एंड आपको भी मैडम, कि देखिए ये मिथ है समाज में। ये लोगों ने एक गलत भ्रांति, चाहे हमारी ही पहले सीनियर की कमी रही कि वो ऐसा दवाई दिया कि दिमाग सो गया, मरीज छूट नहीं रहा, पर ऐसा सुलाने का तो कोई प्रावधान नहीं है। दवाई का काम है बीमारी को ठीक करना, ना कि आपको बीमार करना। तो ये भी मैं मिथ कहूंगा। और दी साइकेट्री इज बेसिकली अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे कोई जीवन का खतरा नहीं होता साइकेट्रिक इलनेसेस से, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन में जो रंग होता है, जीवन में जो उमंग होती है, वो खत्म हो जाती है। तो ऐसा कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन नहीं बनेगी जिससे ब्रेन को सुखाड़ दिया जाए या सुला दिया जाए या उसको खराब कर दिया जाए। ये एक समाज में मिथ है, और उसी मिथ का आप जैसे इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म पे आके मैं निवारण करना चाहता हूँ कि ये खाली एक मिथ है। इसको समझा जाए कि कोई भी डॉक्टर किसी को सुलाने के लिए, ट्रैप करने के लिए, लंबा दवाई खिलाने के लिए नहीं है। एवरीथिंग इज अ साइंस एंड वी आल्सो फॉलो साइंस, एंड हर दवाई का एक प्रावधान है, एक रूटीन है, एक कोर्स है। थैंक यू वेरी मच। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिस्टर अरुण सेठी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं बच्चों के बारे में पूछना है। जैसे बच्चा 6 साल का बच्चा भी अगर कुछ उसको डांट दिया जाए तो इतना गुस्से में आ जाता है, जो चीज हाथ में आए पट फेंक देता है, जोर से दरवाजे तोड़ने शुरू कर देता है, कुर्सी फेंक देता है, कंच का गिलास तक फेंक देता है, तो उसको क्या कहेंगे? सर उसको तो हमें नॉर्मली कहा, मतलब दैट इज अ चाइल्ड इज टेकन एज अ, जिसे कहते हैं ना वेल, कुआ है बच्चा। तो बच्चा जो देख रहा है या कैसे डिस्प्ले हो रहा है, हमको अपना बिहेवियर में दोबारा रीलुक करना पड़ेगा। और बच्चे को ऐसे बिहेवियर में हमको क्रोध नहीं करना है, हमको ठंडा रह के उसको समझाना है, और उसकी सारी जो ये एंजाइटी है, जो एग्रेशन है, इसको एब्जॉर्ब करना है। खुद तो को ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल बिहेवियर है बच्चे का। इसको टेम्पर टेंट्रम कहा जाता है साइकेट्री में, कि बच्चा अपना डिस्ट्रेस शो कर रहा है, पर उसको सिखाना पड़ेगा कि डिस्ट्रेस शो करने का तरीका ये नहीं है। उसको हमें और ज्यादा प्यार करके और ज्यादा केयर करके सबको समझाना पड़ेगा कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं। बट उसको हमको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा कभी आज, क्योंकि देखिए बच्चा तो जानता नहीं कि ये तरीका है गुस्सा करने का। हमारे ही व्यवहार से, हमारे ही किसी स्वभाव से उसने देखा कि ऐसे भी आप गुस्सा कर सकते हो, सामान फेंक सकते हो,
यूट्यूब में भी आजकल वैसे बच्चे बहुत दिखाते हैं ऐसा कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से बच्चों के सामने मियाँ बीवी को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आइडली नहीं करनी। थैंक यू। हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं मिसेस मृदुला राजवंशी। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। धन्यवाद। हाँ, मुझे ये पूछना था, कई बार ऐसे होता है कि गैस, हमने खाना बना लिया, हम चले गए खाना लेके और गैस जली रह गई, तो 2 बार मेरे साथ हुआ, मैं 3-3 4-4 बार उसको गैस को देखती हूँ, गैस बंद कर दी ना, गैस बंद कर दी ना। तो ये बहुत ज्यादा हम ओवर प्रिकॉशन ले लेते हैं उस चीज के लिए फिर। तो मैडम ये नॉर्मल है, Is it normal? ये इट इज नॉर्मल। एक बार आपसे गलती हो गया तो उसमें आप डबल चेक कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल। लेकिन आप गैस को 2 घंटा चेक कर रहे हैं, 2 घंटे तक कहीं जा ही नहीं पा रहे। मान लीजिए आप बाजार चले गए गैस बंद करके, फिर बाजार से शॉपिंग छोड़ के आए कि नहीं यार गैस शायद जली रह गई है, उसमें 2 घंटे ज्यादा खराब हो रहा है, वो साइकेट्रिक इलनेस। 4 बार चेक कर लिया वो तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, उसमें तो खाली 4 मिनट लगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि साइकेट्रिक बिहेवियर सारे नॉर्मल बिहेवियर का ही एग्जैजरेटेड रूप को ही बीमारी कहा जाता है। पर अगर ऐसे 2 बार हो गया कि गैस जली रहेगी, तवा रखा रहा उस पर, गैस जल रही है और हम चले गए खाना लेके, तो मतलब हमें बहुत टेंशन होती है कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसे तो नहीं होता था। इट इज नॉट अ नॉर्मल कि मैं गैस जली छोड़ दूं। मैम मिस्टेक कैन हैपन एंजाइटी में, कई बार किसी और बात में, कोई मान लो घर पे खुशी का माहौल है, कोई आया हुआ है मिलने, तो हम फटाफट उससे बात करने आतुरता में चले गए। हाँ, टीवी सीरियल में रह गया वो। टीवी तो फोन में देख लेते हैं साथ साथ खाना बनाते हुए। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिसेस सुमन गुप्ता। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आदिश जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग जी। 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट तो है पार्किंसन इशू के लिए। मेरे हस्बैंड को लगभग 7-8 साल से ये हाथ में कांपने के इशू है। ये स्टार्ट हुआ था, साइन मतलब डिफरेंस होने शुरू हो गए थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, उनको ऐसा लगता है कि घर पे जब वो करते हैं ना साइन, तो हल्के हल्के होते हैं, मतलब उनके अक्षर नजर आते हैं, लेकिन जब ऑफिस में है तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, तो उनके बिल्कुल भी नहीं होते, मतलब बिल्कुल काटा, मतलब जैसे बच्चा शुरू करता है तो बिल्कुल। तो क्या ये साइकोलॉजिकल इशू भी होता है? जी मैडम, हो सकता है, बट आमतौर पे अगर आपका राइटिंग छोटा हो रहा है तो ये पार्किंसंस के लक्षण हो सकते हैं। पार्किंसन तो है सर, दवाई चल रही है। हाँ तो मैडम ये उसमें पार्किंसंस में बिहेवियरल सिम्टम, साइकोलॉजिकल सिम्टम बहुत कॉमन है। तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर साहब जो न्यूरोलॉजिस्ट देख रहे हैं वही आप बताएंगे उन्हें, तो वो एंजाइटी का मेडिसिन ऐड कर देंगे ताकि ये एलिमेंट का केयर हो जाए और उनका साइन हर जगह कॉमन रहे। मतलब पार्किंसंस में बिहेवियरल सिम्टम बहुत कॉमन है। ओके, क्योंकि ये चीज जैसे चाय भी पीते हैं, अगर घर में पी रहे हैं तो इशू जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अगर उसी टाइम उनको कुछ सोच चल रही है माइंड में तो वो जरूर गिरता है, चाहे दूध है चाय है। तो इसका मतलब थोड़ा सा है, साइकोलॉजिकल बहुत भी होता है। अभी हमारे पास एक पार्किंसंस के पेशेंट आए जी, मैं फेसबुक पे भी लोड किया था उनका जी। तो वो 10 साल से मतलब परेशान, पार्किंसंस की दवाई खा रहे थे। अब हम तो साइकियाट्रिस्ट हैं, हम तो पार्किंसंस की दवाई नहीं हमारा एक्सपर्टाइज है, लेकिन हमने उनको डिप्रेशन की अच्छी दवाई दी एंड सारा प्रॉब्लम पार्किंसंस का खत्म हो गया। थोड़ा बहुत दवाई तो देना पड़ा पार्किंसंस का, लेकिन जैसे ही डिप्रेशन की दवाइयां ऐड करी गई, ही इज मिरेकुलसली इम्प्रूव्ड, सब कुछ बदल गया। तो कई बार पार्किंसंस में भी बिहेवियरल सिम्टम इतने कॉमन होते हैं कि उसमें साइकेट्रिक मेडिसिन का जरूरत पड़ता है, बट वो मेडिसिन इतनी छोटी मोटी तो न्यूरोलॉजिस्ट भी दे देते हैं। अगर आप उन्हें तकलीफ बताएंगे तो दे विल ऐड अप। हुई है ये, उसके बावजूद भी ये इशू है, तो क्या हम आपको या किसी को भी साइकियाट्रिस्ट को दिखा के ऐड करा, मतलब आपको मेडिसिन ऐड हो सकती है, तो उससे आप कह रहे हैं ना बेनिफिट हुआ है? बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट है। मतलब अगर आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे, हमने उसमें वीडियो लोड करा हुआ है। मतलब ही बिकम अ चेंज पर्सन बाय साइकियाट्रिक मेडिसिन। पार्किंसन इलनेस तो खत्म ही हो गया ऐसा लग रहा है, उसका दवाई चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा वो खत्म हो गया, लेकिन उसमें बहुत 100-80-90% इम्प्रूवमेंट हो गया। थोड़ा सा लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाए, थोड़ी सी ये तो हो जाएगी। जी जी। ओके सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन मेरा होता है नींद के लिए, कि जैसे मेरी बिटिया है 22 इयर्स, तो उसके बहुत सारे कैरियर, मतलब कैरियर में है, अभी वो जॉब भी कर रही है, स्ट्रेस रहता है, उसका एग्जाम काफी चलते रहते हैं, लगभग आप लगाइए कि 1 महीने में उसका कोई ना कोई एग्जाम होगा। तो जब एग्जाम डेज होते हैं तो बच्चे रात को जागते हैं
और दिन में मतलब जब भी मौका लगेगा 2-4 घंटे अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। अब उसको कोई आजकल कोई एग्जाम नहीं है, जब भी वो कोशिश करना चाहती है कि वो चेंज कर ले कि नींद का पैटर्न वो दिन में ना सोए और रात को सोए, तो वो हो नहीं पाता पैटर्न। तो क्या इशू है ये? कितनी कोशिश कर रहे, उसको दिन में तो नींद बैठे बैठे काम करते ही आ जाए, पढ़ रही है वो अपना काम कर रही है तो आ जाएगी, और रात को कोशिश करने के बावजूद भी उसको नींद बहुत मुश्किल से आएगी, और आएगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब खुल जाएगी। तो ये बताइए। ये तो नॉर्मल है मैडम, इसको तो जैसे हम इंडिया में अमेरिका जाएंगे तो हम नहीं सो पाएंगे दिन की रात में, क्योंकि हमारे यहाँ तो दिन हो रहा होगा। तो ये तो बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसको सेट होने में, जैसे जेट लैग को रिकवर होने में 5 से 7 दिन लगते हैं, इसको सेट करने के लिए भी 5 से 7 दिन लगेंगे। उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए वो 3 बजे सोती थी तो अब 2:30 बजे सोएं, 2 बजे सोएं। मतलब एक बार ये सोचे कि मैं 10 बजे सो जाऊंगी तो संभव नहीं है। अगर उनका टाइम सुबह 4 बजे सोने का था तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 12:30, 12, फिर रूटीन बनेगा। और विद द हेल्प ऑफ द डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज बॉडी में सारे पॉजिटिव हार्मोन्स आएंगे एंड थिंग्स विल बी सेटल आउट। थैंक यू। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिसेस श्वेता जसूजा। श्वेता जी। मॉर्निंग सर, नमस्कार। नमस्ते मैडम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हेवी फाइनेंशियल लॉसेस, द लॉस ऑफ डियर वंस, एक माइंड पे एक हमेशा एक हैवीनेस रहना और रह के पिछली पास्ट की बातें याद करना, 15-20 साल पुराना, और पास्ट में चले आना, इस चीज को सर कैसे ओवरकम कर सकते हैं? मैम देखिए, ये इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। इसको हम कहते हैं कि ग्रीफ में जो है कॉम्प्लिकेशन हो गया है, उनका याद नहीं जा रहा है, और तो इट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ डिप्रेशन, मतलब सॉर्ट ऑफ अ डिप्रेसिव सिम्टम्स। इसको कहते हैं कि कोई ग्रीफ यदि 2 साल से ज्यादा रहता है, ग्रीफ होना तो नॉर्मल है। देखिए कोई मनुष्य का लॉस होगा तो उसका याद आएगा, उनका मतलब मन में दुख होगा, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो दुख जा ही नहीं रहा है, क्योंकि जीवन जीने के लिए इमोशंस को डिटैच करना बहुत जरूरी है। उनसे प्रेम नहीं खत्म होगा, लेकिन हम उस भावना से मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें ऐसा माना जाता है साइंस में कि इसको हम डिप्रेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें वही दवाइयाँ जो डिप्रेशन में यूज होती हैं वो दी जा सकती हैं, जिससे कि उनका जो पूरा माइंड का इमोशनल ओवरले है, इमोशनल जिसमें चार्ज अप है, जिनके प्रति बुद्धि उनका याद आता रहता है, थोड़ा वहां से मन हटेगा और अपने जो नॉर्मल लाइफ के कोर्स है उसमें लगेगा। दवाइयों के अलावा इसमें प्राणायाम का भी अधिक महत्व है, एक्सरसाइज का भी महत्व है। नो मेडिटेशन। हम लोग क्या करते हैं कि लोग कहते हैं मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन में नहीं करना है। इसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि आपने भूल कर भी फोकस नहीं करना है, कहीं पर ध्यान नहीं लगाना है। आप एरोबिक्स करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए, फिर भी ठीक ना हो तो साइकेट्री की बहुत सिंपल दवाइयों से भी, मतलब मिनिमल एंटी डिप्रेसेंट से इट कैन गो। सो ये कई बार इसको माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है, यदि जो सब सिम्टम ग्रीफ के बाद होते हैं वो रहते हैं 2 साल से ज्यादा। तो पहली बात है, मेरा जो रिक्वेस्ट है, मेडिटेशन नहीं करिए, प्राणायाम करिए, वॉक करिए, लाफ्टर थेरेपी करिए, एंड अगर संभव हो तो साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। इसमें 2-3 महीने के कोर्स में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। साइलेंट में नहीं बैठना, अकेले नहीं बैठना, कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना। जी जी, परंतु फिर भी मैडम कई बार ये नहीं हो पाता ठीक। उसके लिए ब्रेन के केमिकल को रीसेट करना जरूरी होता है। प्राणायाम है, लाफ्टर थेरेपी है, दे आर ऑल प्रिवेंशन थेरेपी, प्रिवेंशन कर देंगे। लेकिन अगर आपको हो गया है तो छोटा सा गोली खाने में बुराई नहीं है, नॉट वेरी लॉन्ग, इट इज हार्डली अ कोर्स ऑफ 3 months टोटल। ठीक तो आदमी 10 दिन में हो जाता है। जी, हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिस्टर रमेश लाल शर्मा। रमेश जी, आपका क्वेश्चन था भाई। सर जी मैं पूछ लूं? हाँ सर, पूरी सानी। हाँ जी डॉक्टर साहब। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते जी। ये डॉक्टर साहब, कोई सोचता है कि मैं कोई पागल थोड़ा ना जो मैं डॉक्टर के पास जाऊं, तो उसके लिए हम क्या आपके साथ सिर्फ मतलब पेशेंट को ना ला के हम खुद बात करके आपसे दवाई ले सकते हैं? आ सकते हैं मैडम। देखिए वैसे तो ये अनएथिकल है, लेकिन साइकेट्री में कई बार ये करना पड़ता है, क्योंकि साइकेट्रिक बीमारियों में क्या होता है,
मनुष्य का ये समझ खत्म हो जाता है कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिमाग ही बीमार है। देखिए पूरी बॉडी में कहीं दर्द होता है, कोई तकलीफ होता है तो दिमाग कहता है भाई ये बीमारी है, चलो डॉक्टर के पास चले। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ही बीमार है, सॉरी दिमाग ही बीमार है, तो वो मानता नहीं कि मैं बीमार हूँ। हाँ जी, तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, जी थैंक यू। जी। नेक्स्ट कॉलर है अगेन मिसेस सुमन गुप्ता, आपका दोबारा सवाल था। यस जी मैडम। डॉक्टर, मेरा एक क्वेश्चन बेटी के लिए और है कि उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। वो इतना स्ट्रेस रखती है, जैसे वर्कलोड इतना कि जॉब तो कर ही रही है, कैरियर भी साथ साथ है और सोशल भी इंटरेस्ट है उसका, अपनी प्रोफाइल बना रही है आगे के लिए, कैरियर के लिए। तो उसके बिहेवियर में चेंज आता है तब, जैसे आप एंजाइटी कहते हैं उस वजह से। तो वो चेंज हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वो नहीं समझ पाती उस चीज को। जब ठीक हो जाता है तो मुझे पता है वो, मैं उसको साइलेंटली लेती हूँ और कोशिश रहती है मेरी कि मैं दोबारा उसको मतलब पलट के ना कुछ कहूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता उसका एकदम से, मतलब मुझे लगेगा मेरी बेटी ही नहीं है, इतना मैडम वो नॉर्मल है, स्ट्रेस के माध्यम से एंजाइटी आ जाना एक बड़ा नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन उसका देखिए बहुत अलग सा किया सर। स्ट्रेस फ्रैक्चर ये नई प्रॉब्लम है, बीमारी स्ट्रेस फ्रैक्चर। जो उसने मुझे कहा कहीं मुझे ये तो नहीं है, क्योंकि उसको 2-3 साल पहले चोट लग गई थी कंधे में सिंगापुर एयरपोर्ट पे, और हमारा ट्रीटमेंट भी चल रहा है कंटिन्यू। पर बीच में उसको 2-3 महीने बाद वो इशू आ जाता है, वर्कलोड इतना लेती है वो काम का कंटिन्यूस 12-12, 14-14, 15-15 घंटे भी। तो उसने 2-3 दिन पहले मुझे क्वेश्चन किया कि क्या मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर ये बीमारी तो नहीं है? मैंने कहा तुझे कैसे लगा, ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। कहते मम्मी एक बुक में पढ़ा था किसी इंसान को ये थी, फिर उसने अपनी जॉब वॉब छोड़ी, अपना लाइफस्टाइल ठीक किया थोड़ा कुछ महीने, फिर उसका ठीक हो गया, क्या मैं भी जॉब छोड़ दूं? तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसे एक भी मिनट में बैटरी कम है, नहीं जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। सर आप ऑनलाइन है? वो बैटरी चार्ज करने गए हैं, अपनी बैटरी खत्म हो गई उनकी। देखिए मैम इसमें क्या है कि जॉब ना छोड़ें। देखिए ये गलत फहमी हमारे सब यंग जनरेशन को मैसेज जा रहा है कि जॉब छोड़ दो, जीवन छोड़ दो, है ना। पर हम ये क्यों ना करें कि हम आधा घंटा एक्सरसाइज कर लें, आधा घंटा प्राणायाम कर लें, आधा घंटा लाफ्टर थेरेपी कर लें। चलो लाफ्टर ना करें तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें। देखिए मेडिसिन तो हम कभी भी दे सकते हैं, वी कैन टेक केयर ऑफ दिस बाय मेडिसिन। ये सब एक सॉफ्ट लैंग्वेज स्किल्स से मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो गुमराह कर देते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर, नर्वस ब्रेकडाउन, ऐसे ऐसे नाम देके। अदरवाइज फंक्शनल आदमी है, लेकिन क्या है देखिए ब्रेन का एक कैपेसिटी है, उसको रिचार्ज करना पड़ता है। हम बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी के लिए फ्यूल रिचार्ज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, बट ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए एक तो स्लीप जरूरी है और एक्सरसाइज और प्राणायाम का बहुत महत्व है। जैसे कहा जाता है कि जो ये हमारा हिंदुस्तान का जो धर्म है या जो भी है कल्चर है, इट इज बेसिकली अ लाइफस्टाइल, इट इज नॉट एनी रिलीजन, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो इसमें बेसिकली एक्सरसाइज से, प्राणायाम से ये क्यों ना करा जाए, काम छोड़ा क्यों जाए। मेरे को लगता नहीं कि काम छोड़ने का जरूरत है, अपने जीवन शैली में 40 मिनट अपने आप को देने की जरूरत है, और वो 40 मिनट में सूर्य नमस्कार का, प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मान लीजिए जवान बच्चे नहीं करते, कहते हैं क्या आप ओल्ड फैशन बात कर रहे हो, तो बोलो डांस कर लो, जुम्बा कर लो, एरोबिक्स कर लो, डू व्हाटएवर, एनी फिजिकल एक्सरसाइज, साइकिलिंग कर लो घर पे, स्टैंडिंग साइकिल पे या कुछ भी, बट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स का सप्लाई देना बहुत जरूरी है। यही मैं बता रहा हूँ। जैसे जो मैं मिला नागिया साहब से, आदेश जी से, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि लोग डेली मॉर्निंग में एक तरह माध्यम से सब जुड़ के एंडोर्फिन्स का रिलीज करा रहे हैं, तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन इंडिया इज ह्यूज पॉपुलेशन, हमको प्रिवेंशन इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। तो आप बिटिया को समझाइए कि भैया आप काम छोड़ के स्ट्रेस फ्रैक्चर, ये ज्ञान का बातें ना करें, उससे बेटर आप 40 मिनट डांस करें। सर मैं योग टीचर हूँ, ये गाइडेंस मैं उसको देती हूँ, लेकिन ये गाइडेंस नहीं समझ आती। मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है कि क्या बुक उसने को बुक बहुत पढ़ती है एक्स्ट्रा टाइम में, तो उसने बुक में ही पढ़ा है ये
ये स्ट्रेस फ्रैक्चर जैसे बीमारी, मैंने उसको क्वेश्चन किया ना कि तुझे ये नाम कहाँ से दिमाग में आया, ये अलग नाम है और ये क्यों आया कि मुझे ये है। तो क्या बुक्स ज्यादा, मतलब जो काम कोई इंसान ज्यादा करता है उसका इफेक्ट भी ऐसे आता है कि उसको ये लगा कि मुझे कहीं ये तो नहीं है। मैंने उसका ये तो बड़ा कॉमन है, ये तो बड़ा कॉमन है। जब आदमी डॉक्टरी पढ़ने जाता है, इसको 3rd ईयर सिंड्रोम कहते हैं। जब वो डॉक्टर बनता है मनुष्य, उसको सारी बीमारियों के बारे में पता लगता है। देखो हर आदमी तो आम आदमी होता है ना, 12वीं तक तो बच्चा बच्चा होता है, लेकिन जब वो डॉक्टर बनता है 3rd ईयर में सारी बीमारियों के बारे में जानता है, उसे लगता है मुझे ये तो नहीं है, मुझे ये तो नहीं हो गया। जब आप साइकेट्री पढ़ते हो तो आपको लगता है अरे मेरे को तो ये शायद ये भी है, ये भी है, बट ग्रेजुअली यू ओवरकम कि ऐसा नहीं है। इसको हम मेडिकल टर्म में 3rd ईयर सिंड्रोम कहते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ, ये एक अच्छे राइटर की अच्छी लेखक है, लेखिका है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर, अच्छा नाम दे दिया है, इंग्लिश का लिटरेट है, लेकिन ऐसा कोई टर्म साइकेट्री में नहीं होता। और जो ये स्ट्रेस से ऐसा हो रहा है, उनका मकसद समझाना है कि मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। हमारे नेक्स्ट देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिसेस उषा चड्ढा। हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्ते मैडम। मैं जब मेरी 3 बेटियां थी, जब मैं यंग एज में थी, कोई मेरे को कुछ कहता था तो मैं इधर से सुना और उधर से हटा देती थी, घर में के काम में बिजी रही और अपनी स्टडीज, मैंने 2nd ईयर में मेरी शादी हो गई तो मैंने पूरी बीएड की, एमए फर्स्ट ईयर भी किया, मैं बड़ी बिजी रही। अब जब मैं बड़े 60 से अबव हो गई तो मेरे को कोई कुछ घर में कुछ कहता है, कोई बात, कोई रिलेटिव कोई कुछ कहता है तो मेरे को बड़ा फील होता है। मैं प्रेजेंट तो फिजिकली होती हूँ कोई काम में, पर जो मेरा माइंड है वो उस बात में, उसने मेरे को ये क्यों कहा, ये आता है। पर जबकि मैंने लाफ्टर क्लब ज्वाइन किया, खासकर नीलम वडेरा जी के साथ से मिलकर मैंने किट्टी ज्वाइन की, तो मेरे में ये काफी कम हुआ। प्राणायाम एक्सरसाइज में डेली अर्ली इन द मॉर्निंग करती। अब ये कोई बीमारी का वैसे ही है मेरे को। हाँ, आपने खुद ही सोल्यूशन बता दिया। ये एक नॉर्मल इमोशनल रिएक्शन है, ब्रेन में एक केमिकल के कम हो जाने से दिल पे बात लग जाती है। हाँ जी, है ना। लोग कहते हैं कि मैं इतने बड़े बिजनेस में लॉस था, अब तो कुछ भी लॉस नहीं है, लेकिन बड़ा मन उदास हो गया है क्योंकि मेरा हैप्पी केमिकल कम। मेरा होता नहीं, आप सोचते रहते हैं उस विषय में, तो ये भी केमिकल कम होने की एक कम मात्रा का दर्शाता है। परंतु आपने उस केमिकल को ठीक करने का माध्यम अपनाया, लाफ्टर क्लब से, प्राणायाम से, एक्सरसाइज से, तो वो ठीक हो गया। मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप इसको नहीं अपनाते तो आप इससे धीरे धीरे उदासी में जा सकते थे। तो ये सब प्रिवेंटिव एक्सरसाइज है, ये डॉक्टरों से दूर रहने की सिंपल टेक्निक्स है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिसेस मीना नांगिया। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी मैडम। डॉक्टर साहब, आजकल इंसोम्निया है ना, बड़ी कॉमन बीमारी है। बीमारी बहुत लोगों को हो रही है, इसका रीजन क्या होता है, किस वजह से हो जाती है? कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो फिर आपको नींद नहीं आ रही है? मैम, इंसोम्निया जो है, नींद जो है ना, नींद इज द डिस्प्ले ऑफ केमिकल। नींद क्या है, एक तरह से जैसे पावर हाउस में बिजली बनती है ना, ऐसा एक टेक्निक होता है ब्रेन के अंदर कि ये कहीं बनती है, किसी केमिकल के रिएक्शन से वो सर्किट सेट होता है और आपको नींद आती है। कई बार स्ट्रेस से, ओल्ड एज में केमिकल कम हो जाने से वो प्रोसेस बनने का खत्म हो जाता है। अच्छा जी। तो उसके लिए 2 तरह का इलाज होता है। एक तो स्लीपिंग पिल होता है जो खाते हैं सब लोग, ज़ोलफ्रेश खा लिया, एल्फ्रेक्स खा लिया। हाँ जी, हाँ जी। और एक होता है कि इन द फॉर्म ऑफ अगेन एक्सरसाइज, प्राणायाम, या बिल्डिंग अप दोज केमिकल्स, जो बेसिक स्लीप के केमिकल्स हैं उनको बिल्डअप करा जाए ताकि ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं नींद की दवाई खाने से? अगर माइल्ड दवाई खाई जाए, अगर खाओ तो नींद आती है, अगर नहीं खाओ तो ऐसा लगता है कि हमने आज दवाई नहीं खाई है तो भी हमें नींद ही नहीं आएगी। ये क्यों होता है? आप ज्यादा लंबा समय तक दवाई खाएंगे तो उसका लत पड़ जाता है, इसमें यही कमी है। अच्छा। साइड इफेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसके क्या होता है कि उसके बिना फिर नींद नहीं आती है। अच्छा जी। तो बेस्ट है कि हम, जैसे हमारे अपने मेथड्स हैं इंडिया में, जैसे कर रहे हैं आप लोग, लाफ्टर थेरेपी, प्राणायाम, इससे कर सकते हैं। या मिल्क इज ऑल्सो वेरी गुड सेडेटिव। ओके। अगर पॉसिबल है तो हनी विद मिल्क ले सकते हैं, मिल्क विद हनी ले सकते हैं, दूध के साथ शहद ले सकते हैं 2 चम्मच, तो उससे भी काफी अच्छा नींद का ब्रेन में, बॉडी में संचार होता है, बनती है नींद। तो ये सब, और थोड़ा एक्सरसाइज करें, रात को जैसे हाथ पैर पानी से धो लें, जो हमारे अपने इंडियन में इंडिजिनस मेथड है नींद को लाने के लिए, अच्छी नींद को लाने के लिए।
और अगर इसका ऐसा तकलीफ हो रहा है कि नींद आ ही नहीं रही है तो मेडिसिन हैं, वही केमिकल्स को बूस्ट कर सकते हैं हम लोग कभी भी। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। एंड हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिसेस सुषमा कपूर। यस सर, हाँ जी, थैंक यू हाँ जी, सर। हम नमस्ते मैडम। सर ऐसा है कि मतलब मेरा बेटा है, वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल रहता है, लेकिन जब हाइपर होता है तो वो तोड़ फोड़ बहुत करनी शुरू कर देता है। और ही इज 28 इयर्स, और उसने वो खुद को भी मारना शुरू कर देता है और चीजों की भी तोड़ फोड़ करता है, और उससे 10-15-20 मिनट बाद ही सॉरी सॉरी करना शुरू कर देता है। तो इसका मैडम, क्या एक ये- रीजन है? इसका रीजन भी है कि ये बीमारी कहा जाता है इसको, इसका नाम होता है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। बीच बीच में क्रोध आता है। तो वो क्रोध का क्लासिकल क्या होता है कि क्रोध आया, तोड़फोड़ करी, थोड़ा रिलैक्स हो गया, लेकिन बाद में गिल्ट होता है, जैसे आपने बताया सॉरी सॉरी करने लगते हैं बाद में। तो इसके लिए भी ब्रेन में एक केमिकल के कम हो जाने से ऐसा होता है। तो इसका तो छोटा सा इलाज होता है 6 महीने का, उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अगर डायरेक्ट ना लेके तो उसके जैसे डोजेस हम लोग पानी वानी में देते हैं, ये वैसे दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी एल्स? कोई किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली लेट मी नो। एंड समापन से पहले मेरा एक क्वेश्चन है दीजिए। और हाँ जी सर। नींद के लिए जो आपने केमिकल्स कौन से होते हैं जो मतलब बनने कम हो जाते हैं, जो आपने कहा ना नींद तो फिर आनी कम हो जाती है, कौन से केमिकल्स होते हैं? केमिकल इज यूजली दी सेरोटोनिन एंड दी ट्रिप्टोफैन। ब्रेन के अंदर एक सेरोटोनिन नाम का ही केमिकल, वो सारा चीज ये कर रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी। और सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन का बैलेंस जब ब्रेन में कम हो जाता है तब नींद का कमी फॉर्मेशन कम हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट कॉलर है मिस्टर दुर्गादास। दुर्गादास जी प्लीज कम अप। दुर्गादास जी हो गए? नहीं आज नहीं आई सर। दुर्गादास जी, दुर्गादास जी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। दुर्गादास जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हैं दुर्गादास जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिएगा। दुर्गादास जी आप म्यूट हो गए सर। मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है आदिश जी। ओके म्यूट थी मैं। दुर्गादास जी, दुर्गादास जी आपकी ऑडियो काम नहीं कर रही। आदिश जी मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। जी बताएं। जी नेक्स्ट कॉलर लीजिए प्लीज। ओके नेक्स्ट कॉलर अपने है मिसेस दादू। मिसेस दादू प्लीज कम अप। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते मैडम। डॉक्टर साहब मैंने आपसे ये पूछना है कि अगर कोई यंग बच्चा किसी बात से नाराज हो जाए और पूरे दिन खाना नहीं खाए, कमरे में अकेला रहे, तो वो क्या नॉर्मल है या नहीं है? मैम देखिए वो तो नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है, लेकिन इसको बीमारी भी नहीं कह सकते। उसका ये तरीका है डिस्ट्रेस शो करने का। तो वही है, उससे मिलके बैठ के बात किया जा सकता है कि देखिए अपना जो आपका डिस्ट्रेस है, जो कष्ट है, उसको ये शो करने का अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए कोई मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है या बात करने की जरूरत नहीं है? बच्चे से ही बात करने की जरूरत है। बच्चे से ही बात करने की जरूरत। ठंडे दिमाग से बच्चे से ही बात करने की जरूरत है। बच्चा 200 डिग्री टेम्परेचर पे हो तो आपको -2 -20 पे जाके बात करना है। मतलब आपको कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए उनसे बात करने पे। नेक्स्ट कॉलर है 4-5 बार एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा प्यार करेंगे, गले लगाएंगे तो बच्चा जो है समझ जाएगा। इसमें डॉक्टरों का रोल ज्यादा नहीं है, ये तो मोर ऑफ योर अट्रैक्शन, अटैचमेंट एंड द केयर एंड लव, जिससे इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। ओके थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब क्या कभी कुछ डाइटरी चेंजेस से भी इस बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं? ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो केमिकल है, ये मतलब अगर देखा जाए तो ये केमिकल जो होता है ये दही में और मतलब मिल्क में और दही में और बनाना में होता है, केले में होता है। तो इसका जो प्रिकर्सर है, तो ये एक ऐसा थ्योरी है, मतलब इट इज नॉट प्रूवन थ्योरी, कि अगर हम रॉ मटेरियल रखेंगे तभी तो ब्रेन में केमिकल बनेगा। तो रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन दी फॉर्म ऑफ बनाना एंड कर्ड। तो अगर हम अपने जीवन शैली में मतलब
डेली में एक बनाना, एक कर्ड का ले लें बॉल, तो ऐसा माना जाता है कि थोड़ा शायद इससे कम रहेगा, बट इट्स अ इलनेस कैन कम एनी टाइम। बट डाइटरी सप्लीमेंट जो कहेंगे वो कोई और सप्लीमेंट नहीं होगा, वो खाली डाइट में बनाना और दही को इंक्लूड करने को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारा नेक्स्ट कॉलर है मिस्टर कुलदीप राय। कुलदीप। डॉक्टर साहब, मैं एक बात जानता था कि इंटरमिटेंट जो एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है, तो क्या ये सीरियस होता है, या फिर इसकी जो 6 महीने का आप इलाज बता रहे हैं तो उसमें आप दवाइयां देते हैं या इंजेक्शन देते हैं? दवाई सर इतना बड़ा कोई खतरनाक चीज नहीं है, वी गिव अ वेरी सिंपल मेडिकेशन। बेसिकली क्या है इसमें, क्या होता है, देखिए क्रोध सबको आता है, क्रोध हमको भी आता है, आपको भी आता है, लेकिन इनके पास क्रोध का BMW होता है। उस क्रोध की BMW को एल्टो बनाना है, सिंपल नियम है ये। हाँ जी, ठीक है। तो जो जिस स्पीड से वो एकदम रश करती है उसको छोड़ के स्पीडली लॉजिकल बात को लॉजिकल तरह से क्रोध करना है। अपना डिस्ट्रेस दिखाने को क्रोध कहा जाता है। और उसमें सामान टूट जाए, गंदा हो जाए, आधा पौना घंटा बहुत इतनी जरूरत से ज्यादा क्रोध हो जाए, दैट इज कॉल्ड दिस इलनेस। वो दवाई बहुत सिंपल है, ऐसा कोई इसमें घोर बीमारी भी नहीं है ये, लेकिन इससे बहुत रिलेशन खराब हो जाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर बहुत खराब हो जाता है, मनुष्य के ऊपर बिना बात में लांछन लग जाते हैं कि ये तो बहुत गुस्सा करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाती है इससे। और बाद में सॉरी कहना भी मतलब कहते हैं, तो वो सर क्लासिकल ट्रायड है। हम उन्हें चेंज कैसे करते हैं? सर चेंज तो इसमें पहले एंगर मैनेजमेंट का थेरेपीज होती हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे साथ वो थेरेपी करते हैं इसके लिए कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। लेकिन कई बार वो उनके हाथ में भी नहीं है, मरीज के हाथ में भी नहीं है या क्लाइंट के हाथ में भी नहीं है कि वो कंट्रोल कर पाए, क्योंकि उनका केमिकल कम है। तो इसमें ब्रेन में एक मेडिसिन सप्लीमेंट करके अगर लेकिन वो आना चाहते हैं तो थेरेपी करके मॉडिफाई हो सकता है बाय द बिहेवियर थेरेपी ओनली। काउंसलिंग से भी ठीक हो सकता है, लेकिन कई बार पेशेंट कहता है भाई मेरे बस के नहीं हो रहा, मेरे को तो गुस्सा आ ही जाता है, तो उसमें वी कैन सप्लीमेंट दी केमिकल सो दैट वो क्रोध बहुत शांत हो जाता है। ठीक, ओके, थैंक यू। इसी के साथ ही अब हम समापन की तरफ बढ़ते हैं। समापन से पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली लाफ्टर क्लब की जो है मिसिस नीलम वडेरा से अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर साहब का हास्य पुष्पों से स्वागत करवाएं। नीलम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से सबकी समस्याओं को सॉल्व किया। अब हम आपका स्वागत करेंगे हास्य फूलों के साथ। देखिए ये फूल ऐसे है, बुके तो आप अगले दिन कूड़े में फेंक देंगे, लेकिन ये फूल आपके साथ हमेशा, आपकी जिंदगी में हमेशा साथ रहेंगे। तो चलिए सभी लोग अपनी एक एक बास्केट पकड़िए, फूलों को तोड़िए, बास्केट भरिएगा हंसते हंसते, फिर ये फूल डॉक्टर साहब पे बरसाएंगे। थैंक यू सो मच, सच अ नाइस जेस्चर। ये तो बहुत अच्छा टेक्निक है। एक हास्य बुके भी, हास्य फूलों का बुके भी भेंट कर दीजिए डॉक्टर साहब को। धन्यवाद। अब आज के शानदार सेशन के समापन से पहले सभी लोग 1 मिनट लाफ्टर मेडिटेशन करेंगे। हमारे साथ 1 मिनट लाफ करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे जूम परिवार में आए और आपको इतना अपने गाइडेंस दी सभी परिवार के साथ। हमारा एक हास्य परिवार है, तो मैं आपको चाहूंगा कि आप हमारे साथ 1 मिनट लाफ भी करें। 1 मिनट लाफ अपने अपने फ्री स्टाइल लाफ है, किसी भी एंगल में किसी भी पोज में आप इसको कर सकते हैं। तो 1 मिनट लाफ स्टार्ट। हमारी क्लास रोहित
हाँ